LLMs जैसे ChatGPT बहुत पावरफुल है, लेकिन वो भी मिस्टेक करते हैं। क्यों? ये गलतियों को AI हेलुसिनेशन कहते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, और अगर AI इतना ही पावरफुल है तो ऐसी गलतियां क्यों करता है। और इसी को समझने के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप RAG रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को समझेंगे। आज का पार्ट 1 है, जहाँ हम सिर्फ फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे एंड उसके सॉल्यूशन पर। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक स्मार्ट पैरेट है। अब उसने इंटरनेट पे जितनी भी लाखों बुक्स, आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन जो भी है सब पढ़ डाली। अब तुम उससे कोई क्वेश्चन भी करते हो तो वो बड़े स्मार्ट वर्ड्स यूज करके तुम्हें आंसर भी कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, उसे कोई आइडिया नहीं कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, बस पैटर्न के बेस पे वो आंसर कर रहा है। अब वो जानबूझ के गलत आंसर नहीं दे रहा है, अब बस वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस क्वेश्चन का इस तरीके से इस सीक्वेंस में आंसर हो सकता है, और इसी गलती को हेलुसिनेशन बोलते हैं। और ChatGPT जैसे LLMs यही गलती करते हैं। जो आंसर वो जनरेट करते हैं पढ़ने में वो बहुत करेक्ट लगता है, बट उसके पीछे कोई ट्रुथ नहीं होता। चलो अब इसको और डीप में समझते हैं। LLMs जैसे ChatGPT ये बहुत बड़े जायंट वर्ड कैलकुलेटर्स हैं। तुमसे ये क्वेश्चंस लेते हैं और जो भी इन्होंने पैटर्न्स देखे थे ट्रेनिंग टाइम पे, उसके बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते जाते हैं। मॉडल्स की नॉलेज ट्रेनिंग टाइम पे ही फ्रीज हो जाती है। जितना डेटा मिला उस पॉइंट के बाद के इवेंट्स या चीज़ों का उनको कोई आइडिया नहीं होता, और उनको कुछ ना कुछ आंसर देना है जब उनको कोई आइडिया नहीं है तब भी, और इसी वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम एक टॉपर स्टूडेंट हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो और ओपन बुक टेस्ट है। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा बट तुम्हें उसका एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, बुक खोलोगे, फट से वो फैक्ट पढ़ोगे और अपने लैंग्वेज में वो आंसर लिखोगे। एग्जैक्टली यही हम चाहते हैं कि AI मॉडल्स करे। आंसर लिखने में तो वो एक्सपर्ट है ही, बस आंसर देने के पहले वो फैक्ट चेक कर ले। और इसी तरीके से पिक्चर में आता है RAG। तो अब हम प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अब एक यूज़र है, यूज़र देगा LLM को एक क्वेरी देगा। अब क्वेरी डायरेक्टली LLM के पास नहीं जाती है, उसके पहले एक इंटरनल प्रॉम्प्ट उसमें ऐड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम एक अच्छे असिस्टेंट हो जो यूज़र का प्रॉपरली करेक्ट आंसर दोगे एंड विदाउट यूजिंग एनी हार्मफुल वर्ड्स। इस तरीके से कुछ इंटरनल प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ऐड होते हैं क्वेरी के साथ एंड देन वो LLM को जाते हैं। ठीक है, LLM के पास जाने के बाद LLM अपना प्रोसेस करता है उस क्वेरी को एंड देन कुछ रिजल्ट देता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि LLM की मेमोरी लिमिटेड होती है। वो जो ट्रेनिंग टाइम पे उसके पास डेटा होता है उसके बेसिस पे वो आंसर करता है, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट आंसर देगा। वो दिखता है करेक्ट बट ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्चुअली करेक्ट हो। और यहाँ पे आता है हमारे पास RAG। अब RAG क्या बोलता है कि हम बेसिकली फैक्चुअल डेटा मॉडल को देंगे क्वेरी के साथ। तो इमेजिन करो कि हमने एक वेक्टर DB बना लिया, एक वेक्टर डेटाबेस बना लिया जिसमें फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के PDFs है। और वेक्टर डेटाबेस बोल रहा हूँ तो PDFs डायरेक्टली PDFs नहीं होंगे, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है उसको चंक्स में डिवाइड करना। अब पूरा का पूरा PDF का डेटा एक साथ टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट नहीं सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, इस तरीके के एक स्मॉल चंक्स बनते हैं। अब उस चंक्स को हमको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स को टेक्स्ट समझ नहीं आता, उनको नंबर्स समझते हैं, और नंबर्स के बेसिस पे दे कैन कंपेयर। डायरेक्ट वर्ड्स उनको कोई आइडिया नहीं कि उनका क्या मतलब है। एम्बेडिंग्स में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तुम उसको चेक कर सकते हो अगर उसको डिटेल में समझना हो तो एम्बेडिंग्स होती है। अब एम्बेडिंग्स के बेसिस पे हम लोग एक वेक्टर डेटाबेस बनाते हैं विद द चंक्स। अब उस चंक्स के बेसिस पे जब ये क्वेरी आती है तो ये क्वेरी हम लेके जाते हैं इस वेक्टर डेटाबेस के पास पहले। अब वेक्टर डेटाबेस के बेसिस पे हम क्वेरी एंड उनके जो अंदर का डेटा है उसको कंपेयर करते हैं, और जो बेस्ट कंपैरिजन से लगता है कि ये इससे रिलेटेड है, उस पार्ट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। क्वेरी प्लस प्रॉम्प्ट प्लस इस चीज को हम कंटेक्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक कंटेक्स्ट हम दे रहे हैं। अब उस तीनों चीज को क्वेरी प्लस प्रॉम्प्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट ये जाता है LLM को। अब LLM के पास करंट डेटा आ गया, फैक्चुअल डेटा आ गया, तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर दे सकता है, तो रिजल्ट की क्वालिटी बढ़ गई। अब इस टेक्निक को वन शॉट RAG या क्लासिक RAG बोलते हैं।
बिकॉज जो क्वेरी थी वो एक बार गई वेक्टर डेटाबेस के पास, कंपैरिजन हुआ, कुछ डेटा वहां से हमको मिला, वो डेटाबेस से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो एलएलएम के पास गई, एलएलएम ने उसको प्रोसेस किया एंड रिजल्ट दे दिया। तो ये पूरा प्रोसेस एक स्टेप में हो गया, इसलिए इसको वन शॉट रैग बोलते हैं। और इससे हेलुसिनेशन तो सॉल्व हो गया, बट अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम चलते हैं वापस से स्टूडेंट के एग्जाम्पल पे। तो अब स्टूडेंट हॉल में बैठा है, उसने बुक खोली, एक बार फैक्ट पढ़ा एंड उसको आंसर लिखना है, ठीक है। बट इसमें लिमिटेशंस क्या है कि अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उसने पेज मिस कर दिया या उसने पूरा फैक्ट नहीं पढ़ा और क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वो प्रॉपर पूरा करेक्ट वे से आंसर नहीं लिख पा रहा है। तो यही सेम चीज़ होती है रैग में। अब रैग में सिंगल स्टेप में रिट्रीवल हुआ एंड उसके बेसिस पे जितने फैक्ट्स उसको मिल गए एंड वो एलएलएम यूज़ करके आंसर कर भी देगा। अब वो इनकम्प्लीट आंसर भी हो सकता है, वो हो सकता है कि गलत आंसर भी हो जो यूज़र ने ना पूछा हो। अब ये प्योर हेलुसिनेशन से तो सही है, बट अब इनकम्प्लीट आंसर है तो इसको 100% करेक्ट भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ एंट्री होती है एजेंटिक रैग की। तो हम फिर से चलते हैं स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल पे। तो अब स्टूडेंट एक बुक लेके बैठा था एग्जाम हॉल में, बट अब हम उसको ये एबिलिटी दे रहे हैं कि वो लाइब्रेरी जा सकता है, उसको जितनी बुक्स पढ़नी है वो उतनी बुक्स पढ़ सकता है, जितने बार पढ़नी है उतने बार पढ़ सकता है एंड देन उसके बाद वो आंसर लिख सकता है। अब ये सेम एबिलिटी अगर हम रैग को दे दे तो मज़ा ही आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं डायग्राम से। तो एक यूज़र है पहले जैसे सेम, वो कुछ क्वेरी दे रहा है, उसमें एक प्रॉम्प्ट ऐड हो रहा है, हमारे पास एलएलएम है जो हमें रिजल्ट देगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस है, बिकॉज लाइब्रेरी वाली एनालॉजी में हमने समझा था कि हम कितने भी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि हम डिफरेंट डेटाबेसेस बना रहे हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो साइंस के लिए एक डेटाबेस हो गया, फिजिक्स के लिए एक डेटाबेस हो गया, केमिस्ट्री के लिए एक डेटाबेस हो गया, तो ऐसे डिफरेंट डेटाबेसेस। अब ये डिफरेंट डेटाबेसेस में अब हमने जो पहले क्वेरी डायरेक्टली डेटाबेस से मैच हो रही थी, इंस्टेड ऑफ दैट हम एक एजेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब ये एजेंट क्या करेगा, ठीक है, वो क्वेरी लेगा एंड वो मैच करेगा, सारे डेटाबेसेस में मैच करेगा एंड जो सबसे ज़्यादा क्लोजली और सबसे अच्छे से मैच होगा उसमें से वो डेटा निकालेगा। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स वाले डेटाबेस से उसको वो इन्फॉर्मेशन निकाल के एकदम एक्यूरेट वाली इन्फॉर्मेशन वो सप्लाई करेगा एंड वो जाएगा एलएलएम को क्वेरी के साथ एंड देन एलएलएम आंसर करेगा। अब हमने देखा था कि वो लूप भी कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जो हमने डेटा भेजा मे बी वो सफिशिएंट नहीं था, तो क्या होगा कि एजेंट वापस से चेक करेगा कि और कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन या और जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है वो निकालेगा एंड वापस से वो भेजेगा एलएलएम को, और एलएलएम फिर उसको यूज करेगा उस इन्फॉर्मेशन को एंड देन आंसर देगा। तो इससे जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत एक्यूरेट होगा वो आंसर, और इस तरीके से एजेंटिक रैग वर्क करता है। अब बहुत सारी कंपनीज लोकल एजेंटिक रैग यूज़ करती है बिकॉज उनके पास बहुत सारा प्राइवेट डेटा होता है जो वो पब्लिक नहीं कर सकते। इंटरनल डेटा, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज जो होती है वो पब्लिक नहीं कर सकते, तो वो इंटरनली लोकली इम्प्लीमेंट करते हैं रैग को एंड देन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एजेंटिक रैग को लोकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, जो कि तुम भी फॉलो कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने मशीन्स पे एंड यूज़ कर सकते हो लोकली इम्प्लीमेंटेड रैग। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।